देश में कुछ चीजें बहुत ही तेजी से गिर रही हैं। देश की करेंसी गिरती गिरती चली गई, देश की इकोनॉमी गिरती चली गई, देश की जीडीपी गिरती चली गई, देश की पत्रकारिता गिरती चली गई, देश की मीडिया हाउस भी गिर चुकी हैं। लेकिन अगर सब कुछ गिरने लगे तो आप संभालेंगे कैसे? 2021 में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि देश की जो पत्रकारिता है, मीडिया हाउस है, वो 142वें स्थान पर है, पोजीशन पर है, यानी रैंक पर है। 142 रैंक पर 180 देशों में भारत आया था। लेकिन अब आप सोचेंगे कि भारत की जो पत्रकारिता है या मीडिया हाउस है या पत्रकार इतने गिर चुके हैं कि उसको संभालना मुश्किल हो चला है। जी हां, उसको संभालना मुश्किल हो चला है। यूं ही नहीं कहते कि लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि देश का चौथा पिलर जो है वो खतरे में है। आज मैं ये सब इसलिए कह रही हूं क्योंकि पत्रकारिता जो चीज है वो आपके सामने है, क्या है नहीं है, कितनी तारीफें होती है, कितने कसीदे लिखे जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब सदन में अनुराग ठाकुर से एक सवाल पूछा गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सवाल पूछा सदन में कि 5 बजे से शाम के 5 बजे से रात के 11 बजे तक जो नफरती डिबेट कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम पर क्या कोई कार्रवाई सरकार कर रही है? हंसी तब आएगी आपको कि राघव चड्ढा ने भी किससे पूछा? उससे नफरत के बारे में पूछा जा रहा है, जो नफरत का खुद मालिक हो, जो नफरती आका खुद हो। उससे आप सवाल पूछते हैं कि नफरती डिबेट को कैसे देखते हैं, किस तरह से एक्शन लेते हैं, या सरकार एक्शन ले रही है तो कैसे ले रही है? जवाब दीजिए। अनुराग ठाकुर का जवाब मैं आपको सुनाती हूं, लेकिन सबसे पहले अनुराग ठाकुर का परिचय भी जरूरी है। अनुराग ठाकुर ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, और जब सीए और एनआरसी का मामला चल रहा था, आंदोलन हो रहा था, उस वक्त भरे मंच से अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को कहा था, और एक बार नहीं 3 4 5 बार कहा था। पहले आप उस नफरती आका से मिले जो खुद नफरत फैलाते हो, तो डिबेट पर क्या एक्शन लेंगे? पहले नफरती बाबा को आप सुने, क्या कहे थे? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। सुनिए पहले। पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। सुना आपने? अगर सदन के अंदर राघव ये पूछे कि नफरती डिबेट क्यों करते हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, तो जवाब एक नफरती से खुद पूछा जा रहा है, जो नफरत के मालिक हैं, नफरत का आका है। वो जवाब क्या देते हैं? यानी अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर के पास जवाब होता है कि जब कहीं भी डिबेट, पहला सवाल कि 3 फेज में चैनल को डिवाइड किया गया है, अगर कहीं भी ऐसी नफरती खबरें चलती हो तो उस पर एक्शन लिया जाता है और लिया जाएगा। लेकिन अब तक पब्लिक डोमेन से हो या फिर आम जन की बात करें, या कोई पत्रकार हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आकर शिकायत किया हो कि नहीं, जो खबर चलती है उसमें नफरतें फैलाई जाती है, ऐसा अभी तक फिलहाल नहीं आया है। ये किसका जवाब है? ये जवाब अनुराग ठाकुर का है। जी हां, ये अनुराग ठाकुर जवाब दे रहे हैं। दूसरी बात, वो फिर समझाते हैं कि जब ये डिबेट आपको लगता है कि ये डिबेट गलत है या नफरती है तो आप शिकायत कीजिए, लेकिन 3 फेज से आपको गुजरना होगा, एक एक कर आपको 3 फेज पर जाना होगा। लेकिन यह भी कमेंट किया गया है अनुराग ठाकुर के द्वारा कि चड्ढा को, राघव को, कि आपकी नजर में हो सकता है वो डिबेट कार्यक्रम नफरती हो, लेकिन आम जनता की नजर में शायद ना हो। जरा सोचिए किस तरह से बचा रहे हैं मीडिया हाउस को। मीडिया ही तो जान है, जहां पर 24 घंटे
मोदी जी सवार होते हैं। ये एक तरह से मोदी जी की सवारी मीडिया ही तो है। अगर न्यूज चैनल ना हो तो फिर कैसे सवारी करेंगे? जरा सुनिए अनुराग ठाकुर का जवाब और राघव का सवाल। सर, डिप्टी चेयरमैन सर, आप खुद एक जर्नलिस्ट रहे हैं और खबरों के महत्व को समझते हैं और कैसे इस देश के अंदर कैसे इस देश के अंदर न्यूज अब नॉइज में तब्दील होती जा रही है। मेरा सवाल बड़ा सरल है सर। इस देश में अधिकतर चैनल शाम 5 बजे के बाद रात 11 बजे तक एक भड़काऊ बहस कराकर मानसिक प्रदूषण फैलाने का प्रयास करते हैं। मेरा सवाल बड़ा सरल है माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि क्या उन भड़काऊ चैनल्स और उन भड़काऊ एंकर्स के खिलाफ सरकार कोई योजना लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और कर रही है तो क्या कर रही है वो सदन को बताया जाए। सर, मुझे लगता है इसमें बड़ा स्पष्ट तौर पर जो नियम भी कहते हैं, 3 चरण पर इसकी हमने प्रक्रिया है। पहली, अगर आपकी ऐसी कोई शिकायत है तो जो चैनल इस तरह का प्रोग्राम करता है उसी के स्तर पर उसका निवारण होगा। उसके बाद जो एसोसिएशन है उसके स्तर पे होगा। अगर नहीं होता है तब इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के पास आएगा। और अभी तक आपकी कोई भी ऐसी शिकायत, आपकी मीन्स आप वैसे जनता के बीच में से ऐसी कोई शिकायत ऐसी अभी नहीं आई है जहां पर ऐसे भड़काऊ या कोई ऐसा आपको लगता हो। अगर आपके पास ऐसी किसी चैनल के प्रति कोई शिकायत है, सुना आपने, ये जवाब है अनुराग ठाकुर का। अनुराग ठाकुर के सामने एक भी डिबेट ऐसी नहीं है जो चरण पर ही उसका निवारण हो जाएगा, नफरती हो। अगर तीसरे पर भी आती तो आपने सुना था लॉकडाउन के दौरान, कोरोना के दौरान क्या हुआ था? मानव बम बताया गया था मुसलमानों को, मानव बम, है ना। कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, कभी बांग्लादेशी, न जाने कितने नाम दिए गए थे। लॉकडाउन को देखें, लॉकडाउन की डिबेट को देखें और पीछे जाकर कब आप एनआरसी और किसान आंदोलन के वक्त को देखें, वो सारी डिबेट खोल करके लाकर देखें, आपको कितनी खबरें नफरती मिल जाएंगी। इसके बावजूद अगर नफरत के जो आका हैं यानी अनुराग ठाकुर ये कहे कि नहीं, एक भी खबर ऐसी नहीं है जो भड़काऊ हो, जो नफरती हो, उनकी नजर में ऐसा कुछ नहीं है।